अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एथिक्स सब्जेक्ट का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज और बीसीक्यूज होंगे वो सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो लम्प से रिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। तो आज स्टार्ट करते हैं बीसीक्यूज नंबर 40। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो फॉर नर्सेस? पोर्टफोलियो का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है? तो उससे हम कहते हैं डेमोस्ट्रेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट को डेमोस्ट्रेट करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 41, which of following is an example of professional development activities for nurses? प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर नर्सेज में अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, कंप्लीटिंग ऑनलाइन कोर्सेज, participating in journal club, all of above are the correct options. Option D is the correct option. Which of following ethical principles is most relevant to the nurse patient relationship? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो इथिकल प्रिंसिपल जो है मोस्ट रिलेटिव वो क्या होता है? ऑटोनमी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर के अंदर जो कंसेंट लिया जाता है पेशेंट को उसके प्रोसीजर वगैरह के करने से पहले, उसका मतलब होता है प्रोमोट पेशेंट ऑटोनमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। Which of following is an example of breach of confidentiality in health care? तो कॉन्फिडेंशियलिटी पे हमने पहले भी क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में किए थे। डिस्क्लोजिंग पेशेंट्स इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, कंसेंट के बगैर जो है वो कोई भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी होती। Which of following leadership style is most effective promoting team work and collaboration? तो ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप स्टाइल है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस एवोल्यूशन इन हेल्थ केयर? परफॉर्मेंस जो है उसको एवेल्युएट करने के लिए टू प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉय, टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, टू प्रमोट एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। जब किसी की परफॉर्मेंस की एवेल्युएट करते हैं हेल्थ केयर में तो उसके लिए इसलिए करते हैं हम ये एवेल्युएशन क्योंकि फीडबैक दे सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पे वीकनेसेस हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट भी उससे होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। Which of following is an example of management function in healthcare? प्लानिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। Which of following is key characteristic of evidence based practice in healthcare system? हेल्थ केयर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दुनिया में उसका रुझान बढ़ता जा रहा है और उसके बहुत फायदे भी है। तो इसलिए करते हैं कि यूज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग टू गाइड प्रैक्टिस, रिसर्च फाइंडिंग को यूज करते हैं और प्रैक्टिस पे अप्लाई करते हैं, वो अप्लाइड है ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च? लिटरेचर रिव्यू का जो प्राइमरी पर्पस होता है टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ करंट रिसर्च फाइंडिंग्स। लिटरेचर को इसलिए रिव्यू करते हैं कि हमें पता चले कि अब जो है वो उसी टॉपिक पे या उससे रिलेटेड जो है कौन सी रिसर्च हुई है, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं। तो इसलिए हमें लिटरेचर रिव्यू करने की जरूरत बहुत अहम होती है और इसका लिटरेचर रिव्यू का पर्पस भी यही होता है। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रिसर्च डिजाइन? रिसर्च जो है हेल्थ केयर में जो रिसर्च डिजाइन होती है वो आरसीटी मीन्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होती है, केस कंट्रोल स्टडी होती है और कोहार्ट स्टडी। ये तीन बहुत कॉमन रिसर्च डिजाइन है जो हेल्थ केयर वाले यूज करते हैं। Which of following is key aspect of effective communication? इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन कर वर्बल कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग। तो सब जो है वो तीनों इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन हेल्थ केयर में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ केयर टीम? हेल्थ केयर टीम जो होती है
वो टीम जो प्रोमोट होगी कोलाबोरेशन और कम्युनिकेशन टीम वर्क से। तो ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कोलाबोरेटिव प्रैक्टिस इन हेल्थ। तो कोलाबोरेटिव प्रैक्टिस जो होती है वो टीम वर्क से होती है। इंटर डिसिप्लिनरी, एक ही डिसिप्लिन के लोग जो हैं उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी, मुख्तलिफ शोबे के जो लोग हैं वो आपस में मिलके काम करेंगे। या ट्रांस डिसिप्लिनरी, मुख्तलिफ शोबों के मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर जो है मिलके काम करेंगे, तो उससे कोलाबरेटिव प्रैक्टिस होगी और पेशेंट बेनिफिट होगा और हम आउटकम जो है वो ले सकेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेशन इन स्पेशलिटी एरिया ऑफ नर्सिंग। इससे हम स्पेशलिटी क्यों करते हैं? क्योंकि अगर किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे तो सैलरी इंक्रीज होगी, इम्प्रूव्ड होगी जॉब पर्सपेक्टिव्स, और इन्हांस कर सकेंगे हम प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसका भी। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर नर्सेस। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन से कंपोनेंट हैं? सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स, आइडेंटिफाइंग लर्निंग नीड्स, डेवलपिंग अ प्लान फॉर अचीविंग गोल्स। तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द प्राइमरी what is the purpose of reflective practice in professional development for nurses? Professional development for nurses के लिए identify areas to improvement, enhance critical thinking and problem solving approach, to develop new skill and knowledge। तो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है इससे ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ अबव। Which of following is an example of professional development रिसोर्सेज फॉर नर्सेज। रिसोर्सेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ से नॉलेज मिलती है, कहाँ से पॉलिसीज बनती है, कहाँ से एक्रीडिएशंस होती हैं? तो ये अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, नेशनल लीग फॉर नर्सेज, सिग्मा थेटा टाउ इंटरनेशनल, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जो कि कुछ यूएसए के कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई थी और आज तो वो बहुत ही लेवल पे काम कर रही। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सोर्स है। What is the main benefit of participating in a mentorship program for nurses? मेंटरशिप प्रोग्राम इम्प्रूव होती है उससे जॉब सेटिस्फिकेशन, इंक्रीज होता है कॉन्फिडेंस, एनहांस होती है प्रोफेशनल ग्रोथ। देखिए अगर मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं होंगे तो लोगों की मोटिवेशन कहाँ से होगी? तो इसलिए इम्प्रूव जॉब सेटिस्फिकेशन, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेंटर प्रोग्राम से होते हैं। तो ऑल ऑफ अब इसके करेक्ट ऑप्शन है। Which of following is a key aspect of professional development for nurses in leadership role? Leadership role से developing leadership skills से fostering positive work environment दिया जाए, मुहैया किया जाए, और बिल्डिंग इफेक्टिव टीम बनाई जाए, इफेक्टिव टीम हो, लीडरशिप स्किल्स बढ़ाए जाए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगी, तो इससे लीडरशिप रोल जो है वो डेवलप होगा। What is the purpose of continuing education for nursing? एजुकेशन को क्यों कंटिन्यू, हायर एजुकेशन क्यों हासिल करना चाहिए? क्योंकि इससे जो आपका लाइसेंस होगा, लेंश्योर होगा, वो आपका मेंटेन होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, और आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी, इनहांस होगा प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ अबव। What is the nurse's role in promoting patient autonomy? पेशेंट autonomy में पेशेंट नर्स का रोल क्या होता है? तो ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू इनेबल पेशेंट डिसीजन मेकिंग। जो अपना फैसला खुद नहीं कर सकते उनको नर्स जो है वो इतना काबिल बनाते हैं, इतने सपोर्ट करते हैं मोरली, फिजिकली, सोशली, तो वो अपना डिसीजन बना सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। Which of following is an example of moral dilemma in healthcare? मोरल डिलेमा जो है हेल्थ केयर के अंदर, उसको आप जो उसका तवज्जो है, मोरली अखलाकी तवज्जो आप इसे कहें, या अखलाकी उलझन्स जो है, वह डिलेमास उलझन्स को कहते हैं, तो वो कैसे सॉल्व होती हैं? नर्सिंग हेल्थ केयर में जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेशेंट ऑटोनॉमी एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ड्यूटी टू प्रोमोट बेनिफिशंस, पेशेंट की बेहतरी के लिए आप काम करें, मगर वो उसमें पेशेंट की जो अटानमी है वो थोड़ा उसको भी देखना होता है, तो इसे कहते हैं मॉरल डिलेमा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ
इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, HIPAA जो एक्ट है, उसे क्या होता है कि प्रोटेक्ट होती है पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी। Which of following is an example of a tort in health care? Tort in health care में पेशेंट की स्प्लिंग and falling in a healthcare facilities. Option A, correct option. What is the nurse role in promoting patient safety? पेशेंट सेफ्टी के लिए पॉलिसी को फॉलो करना, प्रोसीजर्स को फॉलो करना, रिपोर्ट करना है अगर एनी कोई मिसेस हो या एडवर्स इवेंट हो, और पार्टिसिपेंट इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के हो उनकी। तो ये चीजें जो है वो पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड है, प्रोमोट करती हैं। Which of following is an example of a crime in हेल्थ केयर? हेल्थ केयर के अंदर जो क्राइम होते हैं वो कौन से क्राइम है? स्टीलिंग पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन स्टील हो, चोरी हो, तो ये भी क्राइम है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द नर्स प्रैक्टिस एक्ट? प्राइमरी पर्पज क्या है नर्स प्रैक्टिस एक्ट का? टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस।